मेडिकल साइंस बता रही है। नाक में पानी डालो वुज़ू बनाते वक्त, चढ़ाओ। जब रोज़े से हो तो ज़्यादा मत खींचो, हलक में चला जाएगा, और जब रोज़े से ना हो तो खींचो। आज मेडिकल साइंस बताती, बाबा रामदेव पूछो क्या, हाँ जुकाम जिसको हो गया हो, यहाँ से पानी डालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से डालो, यहाँ से निकालो। आज बता रहे 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। और बाबा रामदेव तो वो बताता है कि जिसकी नाक न निकलती और निकल जाए, ओम विलोम करो, ऐसे करो, पहले ही पकड़ो, खींचो अंदर, अब ये पकड़ लो और फिर बाहर निकालो, जिसकी ना निकलती हो बाहर आ जाए। अल्लाह के रसूल ने मुस्तकिल इलाज बताया, ज्ञानी थे। तीसरी चीज हो गई वो ज्ञानी होंगे, और चौथी चीज शुरुतु ज्ञानी होंगे। अल्लाह के नबी ये बातें अपनी तरफ से नहीं कहेंगे, शुरुतु ज्ञानी, शुरुतु मानी सुनना, ज्ञान मानी इल्म, सुनकर इल्म, यानी अल्लाह ताला जिब्राइल को बताएगा और जिब्राइल से सुनकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होगा। वही मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, जो कुछ भी बोलते हैं अल्लाह की तरफ से वही आ जाने के बाद बोलते हैं। सुनकर ज्ञान होगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे। 4 चीजें हो गई, अब इन चारों को एक तरफ रख दो। 5वीं चीज पर आइए, बड़ी जबरदस्त है। पराक्रमी, वो बहुत बड़े बहादुर होंगे। बहादुर नबी की बहादुर उम्मत आज कहाँ है? आपने भी आंदोलन किया था ना सीए और एनआरसी पर, लेकिन देखिए मेरे भाइयों और गौर करो, बहादुर नबी कौन होंगे? बहादुर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बहादुर कि जब अकेले थे और लोग अबू तालिब के पास आए, कहने लगे अबू तालिब पानी हद से आगे चढ़ गया है, आपका भतीजा हमारे माबूदों को बहुत बुरा भला कहता है, अब आप अपने भतीजे को मेरे हवाले कीजिए, हम उसको मारेंगे, हम उसको कत्ल करेंगे। आपकी बात समझ में नहीं आ रही उसकी, हम लोग समझा रहे हैं फिर भी नहीं मान रहा है। मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी भी बात नहीं मान रहा, हमारी भी बात नहीं मान रहा है। अब जहां मिलेगा हम उसको मारेंगे, नहीं तो एक मौका और दे रहा हूं, उसको समझा लो। अबू तालिब ने अपने भतीजे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को बुलाया और कहा कि बेटे, तुम्हारे बाप नहीं है, मैंने तुम्हें बेटे की तरह पाला है, अपने चचा पर इतना बोझ न डालो कि वो उठा न सके। आए मेरे भतीजे, तेरी पेशानी से, तेरे सर से अगर खून का एक कतरा गिरेगा तो तेरा चचा अबू तालिब इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। आए मेरे भतीजे, आज ये काफिर लोग फिर आए थे और मुझसे कह रहे थे कि आखिरी मर्तबा समझा लो, और अगर नहीं मानता है तो आप हट जाओ, जहां मिलेगा हम उसको मारेंगे। अरे मेरे भतीजे मान जाओ, मेरे ऊपर इतना बोझ न डालो कि मैं उसको बर्दाश्त न कर सकूं, छोड़ दो इनको इनके हाल पर। आपके साथ उस वक्त कोई नहीं था अबू बकर के अलावा और आपकी बीवी खदीजा के अलावा। जरा तसव्वुर कीजिए कि उस वक्त अबू तालिब ने क्या ये जुमला जब कहा तो अल्लाह के नबी की जबान से जो जुमला निकला उसको सुनो, जो आपकी बहादुरी पर दलालत करता है। आए चचा जान, आज के बाद मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगा, आप अपने आप को मुझसे अलग करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं उस दावत को देना छोड़ दूं जो अल्लाह ने मेरे ऊपर फर्ज की है, जिसको पहुंचाना मुझ पर मेरी जिम्मेदारी है। रही इनकी बात, ये कहते हैं कि जहां मिलेगा तो मारेंगे, तो सुनिए मेरे चचा जान, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये काफिरीन मक्का 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर जाएं और सूरज को तोड़ कर लाएं और मेरे दाहिने हाथ पर लाकर रख दें, और 1,02,40,000 मील की ऊंचाई पर जाएं और चांद को तोड़ कर लाएं और मेरे बाएं हाथ पर लाकर रख दें। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये काफिरों के लिए सूरज का उखाड़ लाना और चांद का तोड़ लाना आसान है, ये ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये आसान नहीं है कि मैं दीन की दावत छोड़ दूं। मैं इसके बावजूद दावत देता रहूंगा, आगे आपकी मर्जी, आप मेरी मदद करें या न करें, अल्लाह हमारा हामी और नासिर है।
ये कहकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो दिए और आपकी आंखों में आंसू आ गए। जब अबू तालिब ने ये जुमले सुने, अपने भतीजे की हिम्मत सुनी और ये जुमले सुने और अपने भतीजे मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू देके तो फौरन सीने से लगाया और फरमाया कि मेरे बेटे, वो बेटा ही कहते थे, अरे मेरे बेटे जाओ, तुम अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते हो, तौहीद की दावत देते हो, देते रहो, जब तक तुम्हारा चचा अबू तालिब जिंदा है देखता हूँ किसकी माँ ने किसको कितना दूध पिलाया है जो तेरी तरफ नजर उठाकर भी देख सके। मैं हत्तल वुसअत इस्तिताअत के मुताबिक तेरी मदद करता रहूंगा। आए मेरे भतीजे जा, मैं तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता। आए मेरे बेटे तुम जाओ और दावत तौहीद दो। आपके ये जुमले, ये सूरज ले आए, चांद तोड़ लाएं, दाएं बाएं हाथ पर रख दे, फिर भी मैं नहीं मानूंगा। आपकी बहादुरी की तरफ इशारा करता है। ये बहादुरी थी, पराक्रमी वो बड़ा बहादुर होगा। एक मर्तबा अल्लाह के नबी बाजार का सफर कर रहे हैं, रास्ते में एक मुकाबला हो रहा है कुश्ती का, दंगल। हम लोगों के यहाँ पर भी होते हैं ना दंगल, कुश्ती लड़ी जाती है, दंगल हो रहा है। दंगल का बड़ा शौक था उस जमाने में, देखने लगे दंगल। उसमें एक पहलवान था जिसका नाम था रुकाना, उसको कोई नहीं हरा पाता था। जैसे आजकल भी बहुत बड़े बड़े वो पैदा हो गए ना, वो खली वली का तो हम नहीं जानते, उनसे भी बड़े बड़े पड़े हुए हैं, घूसे उसे मुक्के उक्के मारते। तो उस जमाने में एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसका नाम था रुकाना, वो हारता ही नहीं था कभी। तो उसका मुकाबला चल रहा था और वो सबको उठा उठा के पटकता जा रहा था। अल्लाह के नबी ऐसी देखने के लिए खड़े हो गए। उसने जो देखा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, तो उसने चैलेंज कर दिया। उसने ऐसी कहा है, मोहम्मद इधर आओ, आओ तुम भी आ जाओ, तुम्हें बड़ा भरोसा है ना तुम्हारे अल्लाह पर, तो आओ ना लड़ लो। आपने कहा रुकाना मैं लड़ने नहीं आया, मैं देखने आया हूं कि ये दंगल क्या है। उसने मुस्कुराते हुए सब लोगों के सामने चीख कर कहा, आए मोहम्मद अगर तुम मुझे उठाकर पटक दो, अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। जब कहा कि आ जाओ लड़ लो, तो आपने कहा नहीं मैं लड़ने नहीं आया। जब ये कहा कि अगर तुम मुझे शिकस्त दे दोगे, मुझे हरा दोगे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, तो आप चले गए। इस्लाम का मामला आया तो आप चले गए। चलो तेरे जैसे पहलवान की जरूरत भी है दीन को, आप आगे बढ़ गए। ये कितनी बड़ी बहादुरी थी। और कोई मौलाना जर्जीस के सामने खड़े होकर कह दे कि तुम खली के मुकाबले में आ जाओ, तो मैं तो जाऊंगा ही नहीं। कोई है, कोई मुकाबला है? अल्लाह के रसूल चले गए, हाथ मिलाया, शुरू हो गया मामला। देखो रुकाना, अपनी बात से पलटना नहीं। अरे जबान होती है मर्द की, दे दी दे दी। वो सोच रहा था कि ये तो तुबला पतला आदमी, एक झटके में गिरा दूंगा। उसको क्या मालूम कि जहां ये जाता है रब की रहमत भी इसके साथ जाती है, रब की मदद भी इसके साथ जाती है। आपने हाथ मिलाया और कुश्ती शुरू। आपने दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बुकल्लाह। ज़ादुल माद में पढ़ी, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने यही नकल किया। ये दुआ है। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से और उसी पर मुझे भरोसा है। रब्बी व रब्बुकल्लाह, जो मेरा और तेरा दोनों का रब है। ये कहकर आपने कुश्ती शुरू कर दी और आनन फानन में यकबैग आपने उसको ऐसा पछाड़ा कि वो चारों खाने चित पड़ा है। दंग रह गए लोग। हैं पतला दुबला इंसान, इतने बड़े पहलवान को। रुकाना उड़ता और कहता है मेरे साथ चीटिंग हो गई है। मोहम्मद ने ऐसे मौके पर मुझे दांव मारा जब मेरा पैर फिसल गया था। मैं मोहम्मद के दांव से नहीं गिरा, अपने पैर फिसलने से मैं गिर गया। जो रेफरी होता है, जज जो होता है, जो फैसला करता है कि कौन हार गया कौन जीत गया, उसने कहा नहीं भाई मैंने तो पैर फिसलते हुए नहीं देखा। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला फरमाते अल्लाह के नबी, नहीं साहब, अगर इसका पैर फिसल गया था
तो मैं इसको एक मौका और देता हूं। आए रुकाना, अगर तेरा पैर फिसल गया और मेरे दांव से तू शिकस्त नहीं खाया तो दोबारा तू लड़ ले। बहादुर हो तो ऐसा इतने बड़े पहलवान से कह रहा है कि तू दोबारा लड़ ले। उसने दोबारा लड़ना शुरू किया और आपने आनन फानन एकदम उसको फिर शिकस्त दे दी, उसको गिरा दिया। फैसला होता है कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जीत गए। रुकाना से कहा गया, आए रुकाना अपनी हार शिकस्त तस्लीम करते हो? उसने कहा हाँ हार तस्लीम करता हूं, लेकिन हकीकत यह है कि मैं हारा नहीं हूं। कहा फिर क्या बात है? कहा मैं कहूंगा तो तुम गलत मानोगे। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने मुझे ऐसे मौके पर दांव मारा कि मेरी आंख छपक गई थी और अचानक मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। जैसी मेरी आंख छिपकी और इन्होंने मुझे जो है दांव मार दिया और मैं देख नहीं पाया। वैसे आपकी मर्जी। जज ने कहा नहीं, ये कुश्ती तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जीत गए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए रुकाना, अगर तेरी आंख छपक गई थी और मेरा दांव उस वक्त तेरे ऊपर चला तो ठीक है, इस कुश्ती को भी रिजेक्ट कर देते हैं, तू तीसरी बार लड़ ले। तीसरी बार भी हम कुश्ती लड़ लेते हैं, लेकिन ये हमारी और तुम्हारे दरमियान आखिरी होगी। इसके बाद आंख तुम्हारी छपके या मेरी, पैर तुम्हारा फिसले या मेरा, इसको आखिरी माना जाएगा और यही हार जीत का फैसला होगा। कहा ठीक है। तीसरी बार भी कुश्ती हुई और आनन फानन अल्लाह के नबी ने ज्यादा वक्त नहीं लगाया और रुकाना को उठाकर पटक दिया। रुकाना भरेआम मजमे में तस्लीम करता, अब मैं हार गया हूं। अवार्ड के मुस्तहिक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हैं। अवार्ड लाया जा रहा है। उस जमाने में जो ट्रॉफी दी जाती थी जीतने वाले को, चैंपियन की, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन की, वो ट्रॉफी बड़ी अहमियत रखती थी। वो ट्रॉफी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को दी जा रही है, लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए रुकाना, तुमने लोगों के दरमियान ये वादा किया था कि अगर तुम मुझे उठाकर पटक दोगे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, मुझे इस ट्रॉफी की जरूरत नहीं है। भरे मजमे में तुम कलमा पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ रुकाना, तुम्हारा कलमा पढ़ लेना ही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होगा। रुकाना मुस्कुराकर कहता है, हाय मोहम्मद, ट्रॉफी उठा और चलता बन। तूने मुझे इतना बड़ा सच्चा कैसे समझ लिया था? अरे मैं तो अब तक धोखे ही से जीतता आया और आज भी धोखे से जीतना चाहता था, लेकिन आपके आगे मेरी चली नहीं है। मैं पहली मर्तबा आपने मुझे उठाकर शिकस्त दी, पटका, और मैंने कहा मेरा पैर फिसल गया था। कसम है मुझे अपने लातो मनात की, मेरा पैर नहीं फिसला था, मैं तो झूठ बोला था। आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, दूसरी मर्तबा मेरी आंख छपकी नहीं थी, वो भी झूठ था, और मैं जानता था कि आप तीसरी बार लड़ेंगे, लेकिन तीसरी बार मेरे पास कोई बहाना नहीं, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया था कि हार और जीत की आखिरी शक्ल होगी। मैं तो हमेशा झूठ बोलता आया। आए मोहम्मद, ट्रॉफी ले और चल, आज मेरी चैंपियन का अवार्ड तूने ले लिया है, ले जाओ, अगली साल फिर देखेंगे। फिर ट्रॉफी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को दी गई। अल्लाह के रसूल ने उस ट्रॉफी को अपने हाथ में लिया और जैसे उस ट्रॉफी को अपने हाथ में लिया, फरमाया, लोगों रुक जाओ, मैं लड़ने नहीं आया था, कुश्ती लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था। यह अलग बात है कि मैंने रुकाना को शिकस्त दी, अब जीता हुआ मैं माना जा रहा हूं, लेकिन लोगों में लड़ने नहीं आया था। रुकाना तो माहिर है लड़ने में, रुकाना ही को अवार्ड मिलता। अगर मैं न लड़ता तो आज रुकाना ही अवार्ड लेके जाता। जब मेरी लड़ने की नीयत ही नहीं थी तो मैं अवार्ड क्यों लूं? इस अवार्ड का असली हकदार रुकाना है, मैं नहीं हूं। आए रुकाना, तुम इस्लाम नहीं लाते हो मत लाओ, तुम दीन कबूल नहीं करते हो मत करो, लेकिन यह अवार्ड मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी लड़ने की नीयत नहीं थी, और मैं नहीं लड़ता तो यकीनन यह अवार्ड तुम ही जीतते। अब यह अवार्ड मैं तुम्हें दे रहा हूं। जैसे अल्लाह के नबी उसके करीब गए और उसके हाथों में अवार्ड दिया, लो, रुकाना उस अवार्ड का ही भूखा था, उसने पकड़ा और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को आज इतने करीब से देखा, अवार्ड दे रहे हैं,
जो बादशाह की तरफ से दिया जाए, वो अवार्ड मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मुझे दे रहे हैं और कह रहे हैं मुझे इस अवार्ड की जरूरत नहीं, इसके हकदार तुम हो। रुकाना उस अवार्ड को पकड़ता है और नबी के चेहरे को देखता है। आज उसने करीब से नबी के चेहरे को देखा, चेहरा देख कर ही आइडिया लगा लिया ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे की चमक जिसको देखकर कभी जाबिर इब्ने समुरा ने कहा था, आए मोहम्मद कभी मैं आसमान पर चमकते हुए चांद को देखता हूं और कभी आपके चेहरे को देखता हूं, तो काबे के रब की कसम मुझे ऐसा लगता है कि चांद आसमान पे जो चमक रहा है उसको हुस्न और नूर मिला है तो वो आपके चेहरे से मिला है। आसमान पे चमकने वाला चांद भी आपके चेहरे की रोशनी का हकदार है, वो भी आपके चेहरे से रोशनी लेकर गया है। उस चेहरे को देखकर कभी हसन इब्ने साबित ने कहा था वो अहसन मिनका लम तरकत आईनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ। आज मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आपको देखता हूं तो ऐसा लगता है कि वह अहसन मिनका लम तरकत आईनी, मेरी आंखों ने आपसे पहले इतना हसीन चेहरा देखा ही नहीं। वो अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ, और दुनिया की किसी औरत ने आपसे खूबसूरत बच्चा पैदा किया ही नहीं है। आप हसीन है, जमील है, इस चेहरे को बार बार देखता है। रुकाना अवार्ड पकड़ता है और थोड़ी देर के बाद अवार्ड उठाकर जमीन पर पटक देता है और कहता है मोहम्मद मुझे इस अवार्ड की नहीं, उसी अवार्ड की जरूरत है जो आप दुनिया को देते हैं। वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यह कलमा पढ़ता है रुकाना और इस्लाम कबूल कर लेता है। माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने ज़ादुल मआद में लिखा है कि रुकाना इस्लाम ले आया, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा वो इस्लाम से मुतासिर हुआ है लेकिन इस्लाम उसने कबूल नहीं किया था। लेकिन मैंने जो हवाला आपको दिया है वो ज़ादुल मआद का दिया इब्ने क़य्यिम का कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया और इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए।